जो उस ज़माने में पेरेंटिंग स्किल्स थी वो अब अप्लाई नहीं होंगी। वैल्यूज़ वही रहेंगे, आपके इक़दार वही रहेंगे, बल्कि इनफैक्ट उन इक़दारों की अब जितनी ज़रूरत है शायद पहले इतनी नहीं थी, अब ज़्यादा ज़रूरत है। इज़ दैट गुड और बैड? व्हाट इज़ गुड और बैड? कि पुराने ज़माने मतलब पुराने वक्तों की जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं वो अब हम नहीं नहीं, वो तो बदलनी पड़ेंगी ना। पुराने ज़माने की पेरेंटिंग स्टाइल प्यूनिटिव थी सबसे पहले। प्यूनिटिव स्टाइल्स विल नॉट वर्क एनी मोर। ठीक है। जब मुझे याद है कि जब हमारे पेरेंट हमसे नाराज़ होते थे या खफा होते थे या चलो कभी थप्पड़ भी लगा लिया, हाँ, हम कहीं नहीं जा पाते थे, हम उधर ही घूमते रहते थे जब तक कि वो हमें प्यार ना माफ कर ना लें। कर दें। हाँ, हाँ, माफ़ ना कर दें या मुस्कुरा दें, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इस वक्त अगर हमने बच्चों को कुछ ऐसी बात कही तो दे हैव ऑल द ऑप्शंस ऑन द पाम ऑफ देयर हैंड। हर गली के कोने पे एक बाप मिल जाएगा और एक माँ मिल जाएगी जो उनको ये कहेंगे, अच्छा दुखी हो, आजा आओ मेरे मेरे पास। पास, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ देता हूँ, तुम दुख भूल जाओगे। एंड यू कैन नॉट डिनाई इट। कितने भी पेरेंट्स ये कह लें नहीं हमारा बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अच्छा मैं इनको मोबाइल ही नहीं दूंगा, कब तक? ये मोस्ट ऑफ द हमारी पेरेंट्स खुशफहमी होगी। डिसीव कर रहे हैं अपने आप को कि मेरे बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, अभी तक 17 साल का हो गया है मैंने नहीं दिया है, या 15 साल का हो गया मैंने मोबाइल नहीं दिया है। आपने नहीं दिया है का मतलब नहीं है कि उसको नहीं आता या उसने इस्तेमाल नहीं किया है। ट्रू। हमारे बच्चे तो 12 साल की उम्र में बाइक्स चला रहे हैं, माँ बाप को पता ही नहीं है, कैद करके रखेंगे। देन दैट विल बिकम अनदर जुल्म कि अगर आपने उनको कैद करके रखा। आप उनको प्रोग्रेसिव भी देखना चाहते हैं, आप उनको कामयाब भी देखना चाहते हैं। इट इज़ कॉन्ट्रडिक्टिंग टू व्हाट दे कीप टेलिंग द स्कूल लीड्स और द स्कूल मैनेजमेंट कि हम इनको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। हर पेरेंट कहता है मैं अपने बच्चे को जनाब, सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ जनाब, और इसीलिए मुझे ग्रेड्स चाहिए, इसीलिए मुझे ये चाहिए। लेकिन वो सक्सेसफुल कैसे होगा अगर आप उसको कैद रखेंगे? वो भी बात उनको समझ आती है, हाँ छोड़ना तो पड़ेगा, छोड़ना भी है, लेकिन उनको अवेयरनेस भी नहीं देनी। तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। दे देन फ्रेंड्स विल टेल देम एवरीथिंग, द थिंग्स दैट यू हैड टू टेल देम। अभी 12 साल 11 साल की उम्र में बच्चों को सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन माँ बाप से नहीं पता चलता, दोस्तों से पता चलता है। दैट पेरेंटिंग स्टाइल विच वॉज स्ट्रिक्ट, विच वॉज स्टर्न, विच वॉज प्यूनिटिव is going to have negative effects now. We have to understand, we have to change ourselves, we need to become friendly parents, not friends. No parent should become a friend. I am very against this. बिल्कुल सही बात है। बहुत दोस्त मिल जाएंगे, बिल्कुल सही पेरेंट बात है। नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात लेकिन फ्रेंडली पेरेंट और फ्रेंड में फ़र्क है। बिल्कुल है। आप मैं इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूं कि अक्सर मदर्स ये कहती हैं कि ये बिल्कुल हम तो फ्रेंड्स हैं ना, और उसमें वो ये हिजाब भूल जाते हैं कि कुछ बातें बच्चों को नहीं बताने की होती हैं। जस्ट कांट पोर योर हार्ट आउट एज अ कंपेनियन विद एज यू वुड डू विद अ कंपेनियन। दैट चाइल्ड इज़ नॉट योर कंपेनियन। या नहीं, उससे तो फिर वो देन यू स्ट्रिपिंग अवे द प्रिविलेज ऑफ हैविंग अ पेरेंट ना। बच्चा देखिए पेरेंट के पास इसलिए आता है कि वो अपनी ज़मीन को वहाँ बिल्कुल स्टेबल महसूस करता है। अगर इस वक्त आप और मैं यहाँ बैठे हैं और यहाँ ज़िलज़िला आ जाए, वुड यू एंड मी बी एबल टू कंटिन्यू दिस पॉडकास्ट? नॉट एट ऑल। मैं तो कहती हूँ एक चूहा भी इधर आ जाए तो हम चीखे मार के भागेंगे बाहर। सो दैट इज़ हाउ वी आर। वी नीड स्टेबिलिटी इन आवर लाइफ। ये बच्चे जब ऐसे माँ के पास या ऐसे बाप के पास जाते हैं जो स्टेबल नहीं है खुद, जैसे माँ जो है वो 15 साल 16 साल के बच्चे के आगे रो रही है कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ ये किया, अपना दुख सुना रही है दोस्त समझ के, इन द नेम तो ऑफ बीइंग अ फ्रेंड। अनस्टेबल जगह पे ले जा रही है ना। जिस अनस्टेबल जगह पे वो खुद है, वो कह रही है तुम भी मेरी अनस्टेबल जगह पे आ जाओ। फिर आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्योटिक ना हो बच्चा। ऑब्वियसली जिस तरह अगर ज़मीन हिले इधर तो हम इतने सुकून से तो नहीं बैठे होंगे, तो फिर वो बच्चे का सुकून बर्बाद होता है। वी हैव टू बी वाइज अबाउट दिस कि बच्चे की उम्र क्या है, उसकी अपनी लाइफ में एक हैवक उसके हार्मोन्स की वजह से चल रहा है इस वक्त, उसको समझ ही नहीं आ रहा। वो सुबह में मूड अच्छा होता है, दोपहर में रोने जैसा होता है, शाम को एक्साइटेड होता है। ये हार्मोन्स हैं, बायोलॉजिकल है। वो जो बढ़ भी गया है थोड़ा बिकॉज ऑफ ऑल द फूड दैट वी ईट yes and the immense amount of windows that are open in the brain which they can't even close before sleeping. आँख खुलती है वो पॉपअप्स खुले हुए हैं सारे। there's too much information going on in the brain और वो हर टाइप की है। हॉरर मूवी भी देखी है, किसी से इश्क भी चल रहा है, एग्ज़ाम भी सर पे है। यू सी द डिफरेंस ऑफ थिंग्स। फियर भी है, मोहब्बत भी है, एक्साइटमेंट भी है, ऑल इमोशंस इन वन प्लेस।